जूं, जिसका नाम सुनते ही तन बदन में सनसनी सी होने लगती है। बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी जूं की प्रॉब्लम फेस की होगी, लेकिन जूं पैदा कैसे होती है, बच्चों में ही क्यों ज्यादा पाई जाती है, ये सर में आती कैसे है और इसको हटाना इतना मुश्किल क्यों होता है, ऐसे सब सवालों के जवाब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मनुष्य शरीर में जो परजीवी पैदा हो जाते हैं उनमें जूं मुख्य है। जूं को बहुत सारे लोग लीक भी कहते हैं, लेकिन असल में दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। बालों में जूं किसी के सर से चढ़ जाती है, रातों रात अपने असंख्य अंडे पैदा करती है जिन्हें लीक कहा जाता है। उसके बाद तीसरे दिन ही इस लीक के फूटने से जूं के बच्चे पैदा हो जाते हैं जिन्हें सुरैया भी कहते हैं। फिर ये सिर में बहुत ही बुरी तरह से खून को पीते हैं और जब ये खून पीते हैं तो सर में भयंकर खुजली होती है। इस खुजलाने के कारण सर में जख्म तक बन जाते हैं। जिसके सर में जूं पड़ जाए वो रात को ढंग से सो नहीं पाता, उसके बालों से बदबू आने लगती है और आसपास के लोग भी उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। यानी ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल टॉर्चर बन जाता है। 3 प्रकार की जूं मनुष्यों को संक्रमित करती हैं। बॉडी लॉस या शरीर की जूं, जिसका साइंटिफिक नाम होता है पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस। यह सर की जूं की तरह खून नहीं चूसती बल्कि काटती है। हेड लॉस यानी कि सर की जूं, जिसका साइंटिफिक नाम है पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिस और जैसे कि आप जानते हैं ये जूं खून चूसती है। क्रैब लॉस और प्यूबिक लॉस, जिसका साइंटिफिक नाम है पथाइरस प्यूबिस। सर की जूं और शरीर की जूं देखने में ज्यादा अलग नहीं लगती, लेकिन सर की जूं शरीर की जूं से छोटी होती है। सर की जूं मानव शरीर की गर्मी पर निर्भर करती है और 24 घंटों के लिए अपने मेजबान से अलग होने पर मर जाती है। शरीर की जूं अधिक सख्त होती है क्योंकि वे कपड़ों पर रहती है और 1 सप्ताह तक मानव संपर्क से अलग रहने पर भी जीवित रह सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई जूं इंसान के सर तक कैसे पहुंच जाती है। दोस्तों, जूं कई तरीकों से बालों तक पहुंच सकती है। यह एक सर से दूसरे सर तक बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है। साथ में बैठने उठने से, खाना खाने से जूं आसानी से फैल जाती है। ज्यादातर ये बच्चों में पाई जाती है। जूं वाले लोगों की चीजें जैसे कि तौलिया, कंघी इत्यादि इस्तेमाल करने से भी काफी जल्दी ये ट्रांसफर होती है। इसके अलावा बालों को अच्छे से ना मेंटेन करने से और गंदगी रखने से भी जूं की समस्या हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये जूं बालों में ही क्यों होती है, क्योंकि सर की जूं को सरवाइव करने के लिए गर्म तापमान चाहिए होता है जो इसे बालों में मिलता है। आइए जूं के जीवन चक्र को देखते हैं। जूं का जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है। स्टेज 1 है अंडा। जूं के अंडे को निट्स या लीक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत छोटे कण होते हैं जो मानव खोपड़ी पर पाए जाते हैं। इसके आकार के कारण इसे रूसी या खोपड़ी पर अन्य गंदगी के कणों जैसा समझा जाने की गलती हो सकती है। ये 0.8 मिलीमीटर तक पीले या सफेद रंग के होते हैं। इन अंडों को अगली स्टेज तक जाने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। यहाँ हम आपको बता दें कि एक मादा जूं दिन में 5 से 10 अंडे तक दे सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि यह कितनी तेजी से फैल सकती है। स्टेज 2 द निम्फ। अंडों से लगभग 1 सप्ताह बाद बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें निम्फ कहा जाता है। निम्फ पीले से सफेद रंग का होता है, लेकिन यह 3 चरणों से गुजरता है। इस निम्फ को अडल्ट अवस्था में प्रवेश करने में यानी जूं बनने में 1 सप्ताह का समय लगता है और जूं बनते ही ये खून चूसना शुरू कर देते हैं। स्टेज 3 जूं पूरी तरह से विकसित होने के बाद लंबाई में 2 मिलीमीटर तक होते हैं। लगभग एक तिल के बीज के आकार के समान जूं 30 दिनों तक जीवित रहते हैं यदि उन्हें डेली बेसिस पर लगातार अपना भोजन यानी आपका खून मिलता रहे। जूं 1 या 2 दिनों में मर जाएगी अगर इसका कोई मेजबान नहीं है। जैसा आपने जाना कि जूं का जीवन चक्र तकरीबन 30 दिनों का होता है। पुरुषों में जूं अंदाजन 15 से 20 दिन तक रह सकती है, जबकि औरतों के सर में यह 30 दिन तक रह सकती है। जूं जब खून चूसती है तो अपना थूक इंसान के शरीर पर भेजती रहती है, जिससे यह फायदा होता है कि शरीर में कहीं क्लॉटिंग नहीं होती। जूं की पकड़ काफी ज्यादा होती है। इनके 6 पैर होते हैं और पंजे बहुत नुकीले होते हैं।
इसलिए जूं को बालों में से निकालना इतना मुश्किल होता है क्योंकि ये बालों को और चमड़ी को अपने तीखे पंजों के द्वारा कस के जकड़े रहती हैं। कहा जाता है कि भारत में जूं अमेरिका से आई है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में यह समस्या अब बिल्कुल नहीं रही। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में जब एक बार जुओं की समस्या बहुत बढ़ गई थी तो लोगों ने सरों में डीडीटी, हाँ जी सही सुना आपने, कीटनाशक डीडीटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक और चौंकाने वाली बात आपको बताते हैं कि जूं 8 घंटों तक अपनी सांस रोककर जीवित रह सकती है। ऐसे में अगर आप तरकीब लगाएं कि स्विमिंग करने से या सर को पानी में डुबोकर रखने से आप जुओं से निजात पा लेंगे तो आप गलत हैं। ये इतना आसान नहीं है। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सर में जूं होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि नॉर्मल है। इससे शरीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर यह जरूर है कि जिस इंसान के सर में जुओं का निवास होता है वो खुजली के कारण बेहद तंग रहता है। पब्लिक प्लेसेस में भी खुजली करने से अपने आप को रोक नहीं पाता। इसके अलावा सर से बदबू, नींद डिस्टर्ब रहना आदि इफेक्ट्स तो होते ही हैं, जिससे इंसान की दिनचर्या पर गलत प्रभाव पड़ता है। अब आइए आपको बताते हैं कि सर से जूं को कैसे निकाला जाए। जूं को निकालने का पारंपरिक तरीका जो हमारी दादी नानी अपनाती थी वो आप भी अपना सकते हैं, बारीक दांतों वाली कंघी के साथ बाल बनाकर। इससे बहुत ही बारीक दांतों में जुएं और लीखें फंस जाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। कई दिनों तक यह प्रक्रिया अपनाने से जुओं से निजात मिल जाती है। एक और पारंपरिक तरीका है हाथ से जुओं को खींच कर निकालना और नाखूनों से दबाकर मार देना। लेकिन अगर सर में ज्यादा जुएं हों तो ये बहुत मेहनत का काम है। अगला तरीका है मार्केट में मिल रहे एंटी लाइस शैम्पूज और लोशंस। यह एक आसान और असरदार तरीका है। दोस्तों, जिनके सर पर जुएं मौजूद हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। अपने बच्चों को भी एजुकेट करें कि किसी को बुली नहीं करना है, पर खुद को जूं से बचाने के लिए इन्फेक्टेड बच्चे से दूरी बनाई रखनी है। सर से जूं को खत्म करने के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ज्यादा गंभीर ना हो तो आप हल्दी और नीम पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस पेस्ट की एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से आपको बेहद फायदा होगा और जुओं से राहत मिलेगी। टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। और हाँ, एक और तरीका है जुओं से निजात पाने का। आप सही समझे। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और सगे संबंधियों से शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो में बताई इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें, जुओं से निजात पा सकें और ध्यान रखें कि जुएं आगे से ना हों। तो दोस्तों, ये थी जूं के बारे में पूरी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इतनी जरूरी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।